राघव चड्ढा अपने साथ 7 सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। नितिन नवीन जी से मुलाकात की जाएगी, उसके बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर हटाया गया था राज्यसभा से, तभी ये बात तय हो गई थी कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि राघव चड्ढा की ये जो बीजेपी की तरफ जाने की प्लानिंग है, ये नई प्लानिंग नहीं थी। बहुत लंबे समय से वो इस पर विचार कर रहे थे। इसको उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर मित्तल साहब भी बैठे हुए थे, जिन्हें राघव चड्ढा की जगह पर रखा गया था, यानी आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के बजाय जिस पर विश्वास जताया वो भी बीजेपी के साथ जा रहा है। इससे राघव चड्ढा की ताकत को आप समझ सकते हैं कि पार्टी पर उन्होंने कितनी पकड़ बना रखी है। राघव चड्ढा कहते हैं उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। पार्टी जिस मकसद से बनाई गई थी, पार्टी को उन्होंने सींचा। शुरुआत से वो पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन पार्टी वो काम नहीं कर रही थी जो उद्देश्य पार्टी को बनाते वक्त रखे गए थे। राघव चड्ढा की ये बात बहुत हद तक सही भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बिखर चुकी है। सत्ता का एक संघर्ष चला, पहले दिल्ली, उसके बाद पंजाब में सफलतापूर्वक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई। भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं और ये पूरा खेल, क्योंकि दिल्ली तो हाथ से निकल चुकी है, अब पंजाब की बारी है। इस बात को संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक डर बताया है। ये डर उस स्पष्ट संकेत को बताता है जो भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ये बदलाव बहुत मुमकिन है पंजाब में हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पंजाब में आगामी चुनाव के समय ये बदलाव होता है या चुनाव से पहले ही कोई बड़ा खेल होने वाला है, इस पर नजर रहेगी। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त सांसद हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एक ऐसी जीत थी जिसकी चर्चा आज भी हर ओर होती है। पंजाब बदलाव चाहता था। भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इनके बीच में काफ़ी दूरियां थी। कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी थी, कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस ज़मीन को सींचा और यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। ये बात गुजरात में नहीं चल पाई थी, लेकिन आपको याद होगा कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी। तब कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और होते। वहाँ पर वोट कटुआ की भूमिका में ज़्यादा दिखाई दी आम आदमी पार्टी। खैर, पंजाब की सियासत बिल्कुल अलग थी, अनएक्सपेक्टेड आम आदमी पार्टी के लिए भी। उन्हें ये पता था कि उन्हें अच्छी पकड़ यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन इस तरह की जीत की उम्मीद शायद वो भी नहीं कर रहे थे। ये वही पंजाब है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतने राज्यसभा सांसद बनाने का अवसर भी मिला, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी, ज़्यादातर सांसद भी अब राघव चड्ढा के साथ में हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें 2-3 बड़े पेंच छुपे हुए हैं। राघव चड्ढा की अच्छी खासी पकड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के बड़े नेताओं में है। संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, भगवंत मान को, इन कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर राघव चड्ढा के साथ वेल कनेक्टेड दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आधार कमज़ोर हुआ है, खिसका हुआ है, दिल्ली की हार के बाद, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद, उससे भी साफ हो गया है कि पार्टी पर कार्यकर्ताओं का भरोसा फिलहाल उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये भारतीय सियासत है। महज 10 साल पहले या 12 साल पहले आई एक पार्टी ने जिस तरह से सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करी, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में भी अपनी ज़मीन को अरविंद केजरीवाल शायद मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब वो आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल नहीं है। जैसा कि रामलीला मैदान में उन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद एक जन जागरण की बात कही थी, बहुत सारे वादे किए थे, लोगों का उन पर भरोसा जमा था। आज वो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिज्ञ के तौर पर दिखाई देते हैं। उन पर वही गंभीर आरोप लगे हुए हैं जो बहुत सारे नेताओं पर लगे रहते हैं। उन्होंने जिस मकसद के साथ में पार्टी को सामने रखा था, उस मकसद से इतर बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ गई हैं, जिसमें सत्ता को हासिल करना, सत्ता के दांव पेच करना। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक राजनेता बने। आज का दौर उनका वैसा दौर नहीं है जैसा एक समय पर हुआ करता था, और ना पंजाब में वो समय चल रहा है जिस समय पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी। एक ज़बरदस्त वैक्यूम था, अंदरूनी लड़ाइयाँ भी चल रही थी, कांग्रेस की ज़मीन कमज़ोर हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, लिहाजा कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं था, और इस मौके को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी भुनाने में कामयाब हो गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या
पंजाब में भी बड़ा खेल होने वाला है। बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव से आप स्पष्ट तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है। जिस तरह पहले फेज़ में 90% से ज़्यादा मतदान हुआ है, वो भी स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले फेज़ के बाद ही ये कह रहे हैं कि 4 मई को नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। ये वही बंगाल है जहां पर एक समय पर बीजेपी को खाता खोलने में भी चुनौती आती थी, लेकिन ये वही बंगाल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अब खुद को दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित कर लिया। और एक चुनाव से नहीं, पिछले 2-3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रदर्शन को सुधारती चली आ रही है। पंजाब की स्थिति लगभग ऐसी ही है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहा, लेकिन किसान आंदोलन के बाद शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बनी। ये दूरियां इतनी गहरी होती चली गईं कि उसके बाद में इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि ये माना जाता था कि पंजाब में एक तरीके से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, ये युति हमेशा हमेशा चलती रहेगी। एक और बड़ा पेच है, भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन की राजनीति से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अब वो डिपेंडेंसी कम कर रही है। महाराष्ट्र बड़ा एग्जाम्पल है। आपने देखा किस तरीके से शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहती थी, लेकिन आज बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। एकनाथ शिंदे भी जो हैं वो अब डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बिहार की राजनीति में आप देखिए बड़ा फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार इतनी लंबे समय से सत्ता में बने हुए थे, लेकिन सम्राट चौधरी के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे बीजेपी का एक बड़ा मिशन, अपना मुख्यमंत्री, हमारा चेहरा वहाँ पर हो, अब पंजाब की तरफ शिफ्ट हो रहा है। राघव चड्ढा और उनके साथ 7 सांसदों का जाना ये कोई छोटी घटना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति की तरफ इशारा है। यानी पंजाब के चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वही ताकत लगाने वाली है जो उन्होंने बंगाल के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, बिहार के चुनाव में लगाई है। और निश्चित तौर पर ये एक सपना जो देखा गया, इसमें एक बड़ी बात ये भी है, बड़ा पेंच ये भी है कि उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर चिन्हित किया जाता रहा कई राष्ट्रीय दलों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन्हीं क्षेत्रों में आपकी ताकत देखने को मिलती है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्नाटक तक भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त पकड़ हो गई, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त पकड़ हो गई है, पश्चिम बंगाल में पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। पंजाब की सियासत में अब वो अपने दम पर अपने चेहरे के साथ आना चाहते हैं। यानी मिशन क्लीन स्वीप पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्पष्ट संकेत है पंजाब चुनाव में कुछ बड़े खेल का। अब देखना होगा ये खेल क्या होता है। इसमें आने वाले डेवलपमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या रिएक्शन आता है, हालांकि संजय सिंह ने जो बात कही है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। संजय सिंह बता चुके हैं कि एक बड़ी साजिश है जो उनके खिलाफ हो रही है और जय हिंद कहकर वो चले गए। संजय सिंह ऐसे आदमी नहीं है जो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल और उनके जवाब दिए बिना उठकर चले जाएं, लेकिन आज ऐसा ही हुआ है, यानी जवाब उनके पास नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर रखें।